चलो कॉपीड हो गया। तो हमने दोनों मेथड सिखा दिया आपको जो मेथड पसंद आए उससे कीजिए। टेकिंग कंजुगेट से भी बन जाएगा और टेकिंग मॉडुलस से भी बन जाएगा। आंख के सामने बना के दिखला दिए। अब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा कि भैया मॉडुलस लें कि कंजुगेट ले। तुमको बड़ा साफ साफ दिख गया है कि मॉडुलस लेने से सवाल एक स्टेप में बनता है, लेकिन कंजुगेट लेने से सवाल तुरंत नहीं बनता है। फिर दूसरा इक्वेशन आता है, दूसरा इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इजंट इट? एकदम साफ साफ दिख गया ना। इफ दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी, प्रूव दैट x बाई a प्लस y by b is equal to 4 a square minus b square. Prove that x by a plus y by b equal to 4 a square minus b square. ये प्रूव करना है। मित्तल तुम्ही को हम दो चॉइस दे रहे हैं, क्या करना चाहोगे? सर वो जो है, हाँ क्या वो जो है a स्क्वायर b स्क्वायर लाना है। हाँ तो मॉडुलस पक्का? यस सर, कम ऑन लिखिए अंग्रेजी। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ये है और यहाँ पे ये है। तुमने यहाँ पे ले लिया मॉड और तुमने यहाँ पे ले लिया मॉड। नाउ स्टूडेंट्स देखो जो प्रॉपर्टी ना क्या था जी वो प्रॉपर्टी? हाँ, पावर करके मॉड करो चाहे मॉड करके पावर करो, एक ही बात है। तो जरा सिंस में लिखो, सिंस में लिखो Zn का पावर करके मॉड करे या फिर मॉड करके पावर करे, एक ही बात है ना स्टूडेंट्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट डू दिस मॉडुलस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई विल डू द पावर, ओके। और इधर तो खैर ठीक ही है, इधर तो ठीक ही है, इधर तो कर ही सकते हैं। तो बोलो इसका क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बोलो ए एक्स, बी बोलो बी वाई। पावर तो भैया अपने स्थान पे है और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ओ नहीं होगा, नी 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 ना 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 नहीं 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 होगा, यहाँ माइनस लाना, ये तो प्लस दे देता है जी। का जी मित्तल तुम डुबा दोगे हमको। अरे सर तो ऊ तो ऐसा था ना कि ऊ का ऊ नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम देखे। अरे पगला, तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखा, तुम ये नहीं देखा कि प्रूव दैट में माइनस लाना है और मॉडुलस तो हर हाल में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही देता है। अगर बी एक नेगेटिव नंबर भी रहा तो भी मॉडुलस क्या देता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी अगर पॉजिटिव नंबर भी रहा तो क्या देता है? माफी चाहूंगा ये मित्तल के चक्कर में रॉन्ग हो गया, लेकिन पुराने लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर्वा पहले गलत पढ़ाता है बहुत बार और फिर सही पढ़ाता है। इसको इज्जत से काटो, यू नो इज्जत से काटना हमारे ट्यूशन में क्या मतलब होता है? जानबूझ के गलत पढ़ाता है सर्वा, ताकि हम लोग को भी, हम लोग नहीं तुम लोग को भी याद रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बना था ट्यूशन में, इसको इज्जत से कटवाना पड़ा था। ठीक, बहुत ध्यान से हम अपनी बात को फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो मित्तल बोला वो गलत कहाँ बोला? मित्तल हर एक स्टूडेंट की आवाज है, मित्तल हर एक स्टूडेंट की पहचान है, मित्तल ठीक है ना। मित्तल हर एक स्टूडेंट की पहचान है, मित्तल हर एक स्टूडेंट की आवाज है, मित्तल हर एक स्टूडेंट का आइडेंटिटी है, ओके। जो मित्तल बोला वो गलत नहीं बोला मित्तल भाई, मित्तल ये देखा अपना, पर गलती कहाँ हुआ? लाना है माइनस और मॉडुलस तो हर हाल में देगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना इज्जत से काट दो, पहले काट दिए इज्जत से। ऐसा बहुत बार नॉर्मल ट्यूशन में भी होता था हम लोगों के साथ कि बनवाते तो फिर इज्जत से कटवा देते थे और बोलते थे कि ओके ओके दिस इज केयरफुल मिस्टेक, दिस इज केयरफुल मिस्टेक। तो अब सही तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है? एक मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है? ये माथा पे 1/3 है ना, तो बचपन में कभी मीस बोली थी कि अमाउंट चिल्ड्रन यहाँ पे माथा पे 1/3 है तो इट विल गो दैट साइड, तो इट विल बिकम क्यूब चिल्ड्रन। याद आ रहा है ना? आईसीसी वालों को ऐसे नहीं बोली थी माथा पे, आईसीसी वाले को बोली थी क्यूबिंग बोथ साइड चिल्ड्रन, दिस विल रिमूव एंड दिस विल बिकम होल क्यूब। ठीक है, लिखो क्यूबिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। और सीबीएसई वाला ये सब नहीं लिखता है, सीबीएसई वाला ये नोट करता फटाक से ये लिख देता है। उन लोगों को पता होता है कि माथा पे 1/3 है तो उधर जाएगा तो क्यूब बनेगा। चलो अब ये अपने स्थान पे, और ये बना a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a बोलो a स्क्वायर b, b बोलो b, ib, b क्या है? ib है।
3a² b प्लस 3ab², 3ab², a बोलो a और b बोलो b, ib। अब अनुराग तुम बताओ आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है? कल का क्लास तो बड़ा मजा लेके किए हो, सुने, ऐसा सुनने में आया है। बोलो आई क्यूब का वैल्यू माइनस ऑफ आई, आई क्यूब का वैल्यू माइनस ऑफ आई। चलो एक बार फिर से अनुराग तुम्ही को तकलीफ देंगे। टेल मी द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, कम ऑन टेल मी द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इज -1। ओके ठीक स्टूडेंट्स, आज हम बार बार बोल रहे हैं कि आज हम कुछ समझा नहीं रहे हैं, आज हम लोग सिर्फ सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल का ज्ञान यूज हो रहा है। लाइक कल का ज्ञान था ना कि आई क्यूब इज -1, देख रहे हो ना, कल तो एक बोल बोल के पढ़ाया गया था। आज तो कभी भी बस ऐसे हौले से यूज हो गया कि आई क्यूब इज -1। कल बोल बोल के पढ़ाया गया था कि आई स्क्वायर इज -1। आज तो कहीं पे भी बस यूज हो गया आई स्क्वायर इज -1। गेटिंग ना? अब कुछ सिखाना है, सुनो। हमने आज कौन कौन से हथियार दिए, उन्हीं हथियारों की मदद से सवाल ही बना। कौन कौन से हथियार दिए मैंने? वी कैन टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, यस। और कौन सा हथियार दिए? वी कैन टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, यस। और कौन सा हथियार दिए? वी कैन कंपेयर बोथ साइड्स, वी कैन कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है? जैसे इधर मान लो आ गया a प्लस आई बी और इधर आ गया 3 - 4i, तो a 3 है पाजी एंड b इज -4। रियल इक्वल टू रियल हो जाता है और इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी। ऐसा आम जिंदगी में कब पढ़े जी? एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करके बना दिया और आंसर आ गया, ऐसा कभी बनाए थे क्या? नहीं ना। इनफैक्ट अगर a/b = 2/3 आता था तो ऐसा कभी नहीं होता था कि a 2 है और b 3 है, ऐसा कभी नहीं होता था। a = 2x होता था, रेशियो है ना, एंड b = 3x होता था, रेशियो है ना। ऐसा थोड़ी होता था कि a 2 और b 3 हो जाए। इजंट इट? ठीक बोल रहा हूं ना मैं? कमिंग बैक, चलो रियल पार्ट्स कौन कौन से है? रियल वो है जिसमें आई नहीं लगा हुआ है, यस। तो रियल एक ये है क्योंकि इसमें आई नहीं लगा हुआ है। और बोलो, और तो सर अथी, हाँ ये वाला है, ठीक है। रियल वो है जिनमें आई नहीं लगा है, और जिनमें आई लगा है वो इमेजिनरी है। तो मैं आई कॉमन निकाल के 3a² b - b³ लिख दिया, ठीक। कहीं ना कहीं ये आंसर a + ib फॉर्म में, ध्यान से देखना, ये ब्लू वाला मत लिखना, a + ib फॉर्म में है। समझ रहे ना बात को? a + ib फॉर्म में है। a कौन है? दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज a एंड b कौन है? दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज b। a + ib फॉर्म में। और इधर क्या चल रहा है? x + iy चल रहा है। दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज a, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज b। अगर गौर करो तो कल ना बड़ा चुन्नू चुन्नू चीज बताया गया और आज वो सारी चुन्नू चुन्नू चीजें कब कहां कैसे यूज हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। लाइक प्लीज पे अटेंशन, आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1 एकदम हल्ले हल्ले से हल्कू सा यूज करके चल दिए, बताए भी नहीं, ध्यान भी नहीं किया। कल तो ऑफिशियली कोट टाई लगा के बताया जा रहा था कि देखो जी आई स्क्वायर है, कोट टाई लगा के बताया जा रहा था देखो जी आई क्यूब है -i होगा, पर आज तो यूज हो गया ना। उसी तरह से तुम गौर फरमाओ जरा, रियल रियल मतलब जिसमें आई नहीं है वो रियल एक साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ लिखा गया है। ऑफिशियली कोट टाई लगा के बता दे रहे हैं, आने वाले प्रश्नों में नहीं बताएंगे। कान खोल के सुन लो क्योंकि ये आज फर्स्ट टाइम ऐसा सिखा रहे हैं। रियल रियल, ये रियल क्यों रियल? क्योंकि इसमें आई नहीं है। ये रियल क्यों रियल? क्योंकि इसमें आई नहीं है। रियल रियल एक साथ, और ये इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ लिख दिए। समझाने के लिए हम कैपिटल ए बोल रहे हैं और समझाने के लिए हम कैपिटल बी बोल रहे हैं, ठीक है। समझाने के लिए कैपिटल ए और समझाने के लिए कैपिटल बी। अब तुम बताओ मेरे को, हम नहीं तुम बताओ मेरे को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स का क्या मतलब होता है? इधर का रियल इक्वल टू इधर का रियल, इधर का इमेजिनरी इक्वल टू उधर का इमेजिनरी। लिखिए कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। मित्तल हम जो मिटा रहे हैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या किए। डायरेक्ट मॉड्यूलस से क्यों नहीं बना? अरे सर मॉड्यूलस से तो मेरा ही गेम हो गया था उल्टा। क्या गेम हुआ था जी? अरे सर सॉरी छोड़िए ना, नहीं छोड़िए कैसे, तुम बताओ, तुम्हारा गेम हुआ तो तुम ही बताओ, तुमको सबसे अच्छा याद रहा होगा तब तो वो बात। सर हुआ ना क्या कि हम सोचे ना कि मॉड्यूलस लेकर बनाएंगे ना सर तो बन जाएगा, पर हमको ध्यान ही नहीं रहा। सर माफ कर दीजिए ना, छोड़िए ना। अरे क्या ध्यान नहीं रहा? बोलो कि √a² + b² होता है। इवन इफ v इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, मॉड्यूलस हमेशा a² + b² देगा। ये बात का हमको ध्यान नहीं रहा सर। तो भले ये प्लस रहे चाहे माइनस रहे, √a² + b² देगा। और हम भूल गए कि प्रूफ दैट में
ओके, सो व्हाट वी हैव डन एक्चुअली देन, सर एक्चुअली आप कहा बोले माथा पे 1/3, इट विल गो दैट साइड, इट विल बिकम होल क्यूब. माथा पे 1/3, इट विल गो दैट साइड, इट बिकम होल क्यूब, एंड देन a प्लस बी का होल क्यूब, एक का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab². और फिर उसे हल्लू सा हल्ले सा आप यूज करवा दिए, हल्के सा, क्या हल्के सा यूज करा दिए, i³ को -i लिखवा दिए पलक झपकते. और क्या कराएं, i² को -1 आप करा दिए पलक झपकते. ओके, और फटाक से बन गया क्वेश्चन आपका. नहीं जी, अभी बना नहीं है, अभी एक मेन हथियार बाकी है. आज हम कौन कौन सा हथियार सिखाए हैं? आज आप सिखाएं टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स. तो लिखो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स. ऑफिशियली लिखवा दिए जी अनुराग थ्योरी पेज में कंपेयरिंग बोथ साइड. तो इधर का रियल इक्वल टू उधर का रियल, और फिर रेखा खींच के इधर का इमेजिनरी इक्वल टू उधर का इमेजिनरी, इधर का रियल इक्वल टू उधर का रियल, इधर का इमेजिनरी इक्वल टू उधर का इमेजिनरी. ए कॉमन निकालो और नीचे भेज दो, x/a आ जाएगा. अरे सर गजब. बी कॉमन निकालो और नीचे भेज दो. चलो ए कॉमन निकालो और नीचे भेज दो. अरे सर मस्त फीलिंग आ रहा है एकदम. आ रहा है वैसे वैसे टाइप का, नहीं मतलब एक होता है वैसे वैसे टाइप का फीलिंग आता है, नहीं मतलब जैसे एक होता है वैसे वैसे टाइप वाला जब क्वेश्चन बनने लग जाता है, तो नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आता है, एक तो नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप वाला आता है. ओके चलो, बी कॉमन निकालो, नीचे भेज दो, तो y/b आ जाएगा ना. बी कॉमन निकालो और नीचे भेज दो, नीचे भेज दो, भेज दिए. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1. लास्ट में लिखो 10 x/a प्लस y/b इक्वल टू, इसका वैल्यू डालो जी और प्लस इसका वैल्यू डाल लो, समझे. x/a का वैल्यू डालो, y/b का वैल्यू डालो, दोनों को जोड़ लो, जोड़ के बोलो कितना आया, समझे. चलो छापो, आई मीन करो. चलो डन. जोड़ लोगे वो हम नहीं करने वाले हैं. भरो भरो, भर के देखो, जो प्रूव करना है वो आ गया होगा. भर लिए, आ गया ना. तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, आज कंसेप्ट के नाम पे हमने 3 हथियार दिया आपको. वी कैन टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, और तुम्हारे सामने आंख के सामने एकदम प्रत्यक्ष मैंने दिखा दिया, ये चीज को क्लियर कट दिखा दिया कि मॉड्यूलस से क्वेश्चन जल्दी बनता है, और टेकिंग कंजुगेट से क्या होता है कि 2 इक्वेशन आता है, फिर दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ करो. ठीक है ना. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 है सॉल्व फॉर x. सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x. क्वेश्चन नंबर 16 कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स. कॉपी डाउन क्वेश्चन नंबर 16 एंड देन कम बैक टू द थ्योरी पेज. क्वेश्चन नंबर 16 कॉपी करो एंड कम बैक टू द थ्योरी पेज. 16 कॉपी करके थ्योरी पेज में आओ. जल्दी से कॉपी करके आओ, बता रहे हैं. 16 कॉपी करो और फिर थ्योरी पेज में आइए. ठीक है, थ्योरी पेज में रोमन नंबर 8 9 होगा शायद. थ्योरी पेज में रोमन 7 8 9. रोमन 9 में आ जाओ. रोमन 9 में कैपिटल लेटर्स में लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉपी करो. कल से आज तक हम बार बार बोल रहे हैं कि थ्योरी दिए और थ्योरी पे आधारित डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएं. आज कौन सा थ्योरी दिए? We can compare both sides, we can take modulus on both sides and we can take conjugate on both sides. आज एक नया थ्योरी, कल से सारी चीज़ों से आज का जो शुरू का थ्योरी था उससे भी हट कर एक नया थ्योरी. तुम लोग बचपन में पढ़ते आए थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. पहले x का स्क्वायर रहे, फिर x रहे, फिर नो x, x का स्क्वायर फिर x और फिर नो x रहे, तो क्वाड्रेटिक कहते हैं. तो x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नोट करते जाओ. फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a. ठीक, तो सर इसमें 11वां कक्षा का क्या बात है, आगे तो सुनो.
11वां कक्षा का ये बात है, इफ दिस इक्वल टू नेगेटिव भी आएगा अगर, तो भाग नहीं जाएंगे घर छोड़ के, वो घर ही में तो कहाँ भागेंगे। मतलब 10वीं कक्षा में क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता था तो तुरंत बोले मास्टर गड्ढा है, मास्टर गड्ढा है, गलत क्वेश्चन दिया, गलत क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस बोलते थे ना। पर अब नेगेटिव भी होगा, देन ऑल्सो then it will have some answer, it will have some answer and the answer will be imaginary answer। तो लिखो if this is negative then it will have imaginary roots। सर ये सब का आप फालतू बात बोल रही, तो हम जानबे करते हैं। फिर तुम बहस कर रहे हो अनुराग, तुमको क्या क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, पीएमआई, बाइनोमियल थ्योरम, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इतना कुछ पढ़ना है एक साल में, तो तुमको याद रहना चाहिए ना ये बातें। चलो कॉपी कर लो, थ्योरी पेज में रहेगा तो याद रहेगा। देन वी विल हैव सम इमेजिनरी रूट्स। ठीक, कॉपी करके आ जाओ इस क्वेश्चन में। ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं कि एलसीएम लेना चाहते हैं पहले? ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। सो यू आर गेटिंग √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक, तो x इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। लिखते जाओ। लिखिए, बस नया क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी भी आया, पर रूट में नेगेटिव आएगा तो आई में आंसर दे देना। माइनस बी बोलो, बी, दिस इज बी ना, यू नो ना चिल्ड्रन, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो व्हाट इज ए? √2। व्हाट इज बी? 1। एंड व्हाट इज सी? √2। सो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4, ए बोलो ए, √2, सी बोलो सी, √2 बाई 2a। ठीक, तो आपका आंसर हो गया -1 प्लस माइनस √1 माइनस 8। हाँ, नेगेटिव आ रहा है, हाँ नेगेटिव आ रहा है, देखो आया ना, नेगेटिव आ रहा है ना, देखो। सो व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी? √7 का तो वैल्यू नहीं जानते हैं, सो लेट इट बी अंडर रूट ओनली, रूट में ही रहने दो। माइनस का क्या निकलेगा? आई हो जाएगा ना, माइनस का क्या होगा? आई हो जाएगा बाई 2√2। क्या तुम्हारा आंसर अभी है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि पहले दोनों के नीचे दे दो? पहले दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, तब होगा आंसर। तो -1 के नीचे भी दे दिया तुमने और √7 के नीचे भी दे दिया तुमने, दोनों के नीचे दे दो, -1 के भी नीचे दे दिया और √7 के नीचे भी दे दिया, तो कुछ कट तो रहा नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज a प्लस IB। वन आंसर इज a प्लस IB एंड द अदर आंसर इज a माइनस IB। One answer is a plus IB and the other answer is a minus IB। तो हो गया ना दो आंसर, a plus IB और a minus IB। हो गया ना दो आंसर, एक a plus IB और एक a minus IB। ठीक, हम एक बार फिर से दोहरा दे, कल से लेके आज तक हम लोग कहीं ना कहीं सारा कंसेप्ट को टच कर रहे हैं। याद करो, ट्रिग्नोमेट्री शुरू के दिन याद है, डे 1, डे 2, डे 3 सिर्फ फॉर्मूलाज पे आधारित डायरेक्ट सवाल कर रहे थे, isn't it? फॉर्मूला पे आधारित डायरेक्ट सवाल कर रहे थे, तो वैसे इसमें भी सिर्फ कंसेप्ट को टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू 4 प्लस 3 अंडर रूट -20। कॉपी करके थ्योरी पेज में आ जाना। ठीक है, कॉपी करो और फिर थ्योरी पेज में आ जाओ। ओके, आफ्टर कॉपिंग दिस क्वेश्चन कम बैक टू द थ्योरी पेज, गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर। 7, 8, 9, 10 होगा शायद, रोमन नंबर 10 होना चाहिए। 7, 8, 9, हाँ 10 ही होगा, रोमन नंबर 10। रोमन 10 में आओ और लिखो
कॉम्प्लेक्स नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आ जाओ रोमन नंबर 10 में आ जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आ जाइए, क्या क्या पढ़े थ्योरी में सर इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स? कौन कौन सा टर्म्स? इमेजिनरी नंबर, तो ऐसे गाना क्या गा रहे हो, ठीक से बोलो। इमेजिनरी नंबर, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्पेशल प्रॉपर्टी भी पढ़े, जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, बस यही सब पढ़े। और एक हथियार है, वी कैन टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, एक हथियार है, वी कैन टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। और एक चीज़ पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ठीक बोला। मतलब स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने टर्म्स हैं वो पढ़ें। कंजुगेट एक टर्म है ना इस चैप्टर का, मॉड्यूलस एक टर्म है जो इस पूरे चैप्टर में यूज हो रहा है। और क्या पढ़े? और जेड जेड डैश, ये सब सारे टर्म्स हैं। टॉपिक बताओ इस चैप्टर का टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक टॉपिक है, इजंट इट? उसी तरह से ये एक टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को पता करना है, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आइए मान लो, हम जानबूझ के छोटा नंबर्स ले रहे हैं, कल भी शायद हम 3 4 लेकर ही पढ़ा दिए थे। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को ही कुछ मान लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बचपन में तुमको एज ऑफ द पर्सन निकालना रहता था, तुम एज ऑफ द पर्सन को ही एक्स मान लेते थे, एज ऑफ द पर्सन को ही एक्स मान लेते थे। और फिर बढ़ते 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 एक्स लाने में सफल हो जाते थे। नाउ यू टेल मी, अगर आप एक्स लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? यस, एज ऑफ द पर्सन, इजंट इट? ओके फाइन। स्पीड ऑफ द ट्रेन का क्वेश्चन होता था, अगर तुम स्पीड ऑफ द ट्रेन को x मान लिए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? बोलो x मान लेते थे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन को, और फिर बढ़ते 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 x लाने में सफल हो गए तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गया। मतलब जो पता करना है वही, नहीं पता है तो x मान लो। तो हमको स्क्वायर रूट पता करना है, हमको नहीं पता है तो स्क्वायर रूट को ही मान लो a + ib, और कुछ भी करके a और b निकाल लो, ठीक है। नाउ फाइंड ए एंड बी, बस इतना लिख लो। तो ई कौन बड़ा क्या चीज हो गया? फिर अनुराग तुम बोल रहे हो पूरा सिलेबस पढ़ना है ना, एक जगह इकट्ठा करा के बस लिखा दे रहे ना, ठीक है। चलो कुछ भी करके ए और बी निकाल लो तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा। कितना लोग गौर कर रहे हैं कि आज आप सिर्फ सारे टॉपिक्स को टच 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 करवा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का शुरू का 2 दिन वही था ना, सारे फॉर्मूलाज को टच करा रहे थे। लिखो लेट द स्क्वायर रूट प्लस माइनस है, पगला हो का जी? क्वेश्चन गलत छप गया तब तो ना, प्लस माइनस थोड़ी होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलो लेट इसका स्क्वायर रूट को ही, ये स्क्वायर रूट है ना, को ही मान लिए a + ib, ठीक। दैट इज 4 + 3√20i। आई क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए ना, तो देयर शुड बी i ना, i के बिना कैसे होगा, ठीक। इज इक्वल टू a + ib। अब कुछ भी करके तुम a और b निकाल लो। a निकला मान लो 5 और b निकला 7, तो लिखोगे देयरफॉर अंडर रूट ऑफ दिस इज 5 + 7i, अंडर रूट ऑफ दिस इज 5 + 7i। पक्का ना? चलो कैसे सॉल्व करें मित्तल? सर इधर का रूट जाएंगे उधर तो क्या होएगा? तुम बोलो, हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं आप बताइए। अरे तो बोलो, उधर जाएंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सो 4 प्लस इतना इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 4 + 3√20i। अनुराग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? सर अथी नहीं, बोलो -1 हो गया। अब इस चैप्टर का एक हथियार है, उसका आदत डाल लो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ये है रियल, जो 4 है वो क्या है? रियल, और 3√20i वो इमेजिनरी है।
तो इधर भी रियल कौन है? ये है रियल, क्योंकि आई नहीं है तो रियल, और ये जो है वो इमेजिनरी है। क्या हमने ऐसा सिखाया है? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऐसा सिखाया मैंने, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो लिखो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऐसा कर सकते हैं ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कर दो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो 4 हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड देन रेखा खींच के, यू नो रेखा चिल्ड्रन, रेखा, यू नो रेखा, यस सर आई नो रेखा, ओके। 3√20 इक्वल टू 2ab। ऐसा करने पे रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी करने से आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। कम ऑन टेल मी, आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? कम ऑन टेल मी, आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? वी आर गेटिंग अ रिलेशन। इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी करने पे आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। कम ऑन टेल मी, आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? रिलेशन। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दीस टू रिलेशंस? वेरी सिंपल, वहां से बी का वैल्यू निकालो, यहाँ पे डाल दो, या फिर उधर से ई का वैल्यू निकालो, इधर डाल दो। ऐसे ही सॉल्व होता है जी। हाँ सर ऐसे ही होता है, ठीक है चलो। चलो बी निकल गया, यहां डाल दो 3√20/2a का स्क्वायर, चलो डाल दो। सो 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 20, 29 ज़ा 180 by 4a स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू 4a4 माइनस 180/4a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 16a स्क्वायर इक्वल टू 4a4 माइनस 180, तो 0 इक्वल टू 4a4 माइनस 16a स्क्वायर माइनस 180। Is there anything common children? Is there anything common? 4 is common ना, तो हम गधा हैं, ऊपर ही निकाल लेते 4 कॉमन। रुको, इतना मेहनत नहीं करेंगे, रुक जाओ, यहाँ काटो, 4 × 16, 4 × 5 = 20। अब एलसीएम लो, 4 इक्वल टू a4 माइनस 45/a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर इक्वल टू a4 माइनस 45, सो 0 इक्वल टू a4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 45। ठीक है, आप जरा साइड में आओ सब लोग साइड में आओ, आ जाओ साइड में आ जाओ। अगर हम ऐसा लिखे तो बोलो क्या है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। यस, बहुत सही। अब जरा बताओ, अगर हम ऐसा लिखे तो बोलो क्या है? सर पहले होश में तो आइए। अच्छा हाँ ठीक है, चलो ये क्या है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, इजंट इट? पक्का? सो व्हाट इज दिस? क्या बोलो? सर देखिए यहाँ x है तो उसका डबल पावर x स्क्वायर है, तो ऐसे हम पहचान गए कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन x। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है बोलो? सर यहाँ देखिए ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे y है तो इसका स्क्वायर कर दिए तो y स्क्वायर हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ कौन सी है? a स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दिए। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a स्क्वायर। जैसे मान लो यहाँ पे रहता है 15 ठो सिंघाड़ा का स्क्वायर माइनस 17 को सिंघाड़ा और प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ सिंघाड़ा, तो यहाँ सिंघाड़ा का स्क्वायर। So this is a quadratic equation in सिंघाड़ा। So this is a quadratic equation in a square हो गया। This is a quadratic equation in a square हो गया, ठीक है ना? This is a quadratic equation in a square। तो जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इससे क्या निकलेगा? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ x रहता पाजी तो x निकलता, अगर यहाँ y रहता और यहाँ y का डबल पावर 2 रहता तो y निकलता। तो यहाँ क्या है? a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर निकलेगा। तो a स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 180/2, तो a स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 14/2। समझ रहे हो ना 14 कैसे हुआ? 196 का क्या होगा? 14 होगा ना 196 का। So a square equal to 4 plus 14/2 and a square equal to 4 minus 14/2. So a square equal to 18/2 9 और a square equal to -5।
सो a इक्वल टू √9, तो a हो गया +3 और रेखा खींच के a हो गया -3। ठीक, एक हो गया +3 और एक हो गया रेखा खींच के -3। बहुत ध्यान से मेरी एक बात को सुनना, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग जब एज प्रॉब्लम बनाते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x। क्या लिखते थे, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x, यही लिखते थे ना। ध्यान से मेरी बात को सुनना, हम लोग जब एज प्रॉब्लम बनाते थे तो हम लोग लिखते थे लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x, और कुछ भी करके मतलब इधर उधर ऐसे वैसे जैसे तैसे कुछ भी करके, मतलब जैसे इधर उधर कुछ भी करके आप क्या निकालते थे बताइए, x निकालते थे। अगर x निकालने में सफल हो गए तो बोलो क्या निकालने में सफल हो गए। अगर x निकालने में सफल हो गए तो बोलो क्या निकालने में सफल हो गए। ऑब्वियसली अगर x निकालने में सफल हो गए तो तुम एज ऑफ द पर्सन निकालने में सफल हो गए। मान रहे हैं इस बात को। चलो एक बार और, आप ट्रेन वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी y, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी y। कुछ भी करके अगर y निकालने में सफल हो गए तो बोलो क्या निकालने में सफल हो गए, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने में सफल हो गए। हमने बोला लेट द स्क्वायर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बी a प्लस आई बी। हम लोग माने थे ना शुरू में ही कि इसका जो अंडर रूट होगा ऐसे करके इसको a प्लस आई बी मान रहे हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो कुछ भी करके a लाने में सफल हो गया, अब a से b निकल जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन b निकल जाएगा। पक्का ध्यान से सुनो, पूरा बतवा सुनो ना जी। पहले तुम माने लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, कुछ भी करके अगर x लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। ऐसा बड़ी खगोलते हैं, बोले तो स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, तुम माने लेट द नंबर बी y, कुछ भी करके y लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। एक्स सर बोल तो रहे हैं लेट द नंबर, माने तो नंबर लाने में सफल हुए। लेट द स्क्वायर रूट बी a प्लस आई बी, तुम a लाने में सफल हो गए, a का वैल्यू यहां डाल देना तो b लाने में सफल हो जाओगे। a और b लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सर आप बड़ी चाटते हैं, 10 मिनट से एक के बतवा खखोरे जा रहे हैं तब से, हम नहीं समझ रहे हैं सर। अरे सुनो ना, वेट चाइल्ड वेट। लेट द स्क्वायर रूट बी a प्लस आई बी वेयर a एक रियल नंबर होना चाहिए एंड b भी एक रियल नंबर होना चाहिए। मतलब a होना चाहिए कुछ भी 2 3 4 5 6 7 8 9 2/3 5/3 ऐसा, और b खुद में एक रियल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -55.5 प्लस 55.5 55.5/7 कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक, b क्या होना चाहिए, खुद में एक रियल नंबर। पक्का, क्या बोले, हाँ रियल नंबर क्या होना चाहिए, क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। पक्का रियल नंबर होना चाहिए, श्योर। अब इधर देखिए, आपका a आ रहा है माइनस, हम लिख दिए रिजेक्टेड। अब उधर से मित्तल चल गया है लड़ने, कहे सर काहे रिजेक्टेड कर रहे हैं, आप तो खुद बोले थे कि क्लास 11 में माइनस का रूट निकलता है, तो हम माइनस का रूट निकाल रहे, तो आप मार्क्स क्यों काट रहे हैं, वाई हैव डिडक्टेड माय मार्क्स। नहीं नो 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 नो, हमारी मांगे पूरी करो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे नहीं नहीं नहीं, माइनस का रूट क्यों निकाल रहे हैं आप, अरे कैसे निकलेगा, नहीं हम लोग क्लास 11 में आ गए, माइनस का रूट क्यों नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा क्लास 11 में माइनस का रूट। आप एकदम बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी मांगे पूरी करो। अरे काहे जोश में आ रहे हो बाबू, काहे, व्हाट फॉर, माइनस का रूट ठीक हो, नहीं 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 ठीक है, जाइए आप बताइए पहले मेरे को। नहीं 11th क्लास में आ गए हैं, अब हमको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं माना जाएगा, आप हमको बताइए। नहीं नहीं माना जाएगा, हम बोले ना, बताइए आप हमको। अरे नेगेटिव का रूट आई कैसे लिखोगे तुम, हमारा अजम्पशन ही कह रहा है कि लेट द स्क्वायर रूट बी a प्लस आई बी वेयर a इज अ रियल नंबर एंड b इज अ रियल नंबर। हाँ तो आप ये बात कब बोले थे कि ये रियल नंबर है, b रियल नंबर है, तो आप तो एक बार नहीं बोले, आप तो थ्योरी पेज में बस लिखा दिए लेट द स्क्वायर रूट बी a प्लस आई बी, और ये निकाल लेना b निकाल लेना, बाबू घर चल जाना, और क्या निकालने में सफल हो जाए तब से सफल किए जा रहे हैं आप। मित्तल चिल, पिलाओ जी जूस वूस पिलाओ इसको। अनुराग जाओ जाओ जाओ, नहीं अभी कोई जूस वूस नहीं, अभी पहले हमको बताइए। ओके वेट बेबी, नहीं सफल बहुत हो गया, पहले काम का बात बोलिए। हमने लेट द स्क्वायर रूट बी a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर। अगर मान लो ये i हो जाएगा, 5/3 i आ गया, b खुद एक i हो गया, तो i गुना i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। मान लो b i आ गया, जैसा कि तुम बोल रहे हो ना, √5i,
जैसा कि तुम बोल रहे हो ना कि जैसे कुछ आ गया, मान लो √5 में आई आ गया, तो आई गुना आई क्या हो जाएगा मित्तल? आई स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर तो होता है -1। आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर तो होता है -1। तो बोलो क्या ये कॉम्प्लेक्स रहा कि ये तो रियल नंबर बन गया ना सर? कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जस्ट टू मेक श्योर कि अवर आंसर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नियम बन गया कि बी को आई में नहीं होना चाहिए या ए को आई में नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेजा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर फिर -1 हो जाएगा। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर -1। तो माय डियर स्टूडेंट, रिजेक्टेड बिकॉज ए कैनॉट बी, लिखो यहाँ पे लिखो, बिकॉज ए एंड बी कैनॉट बी इमेजिनरी नंबर, लिखो बिकॉज ए एंड बी कैन नॉट बी इमेजिनरी नंबर, बिकॉज ए एंड बी कैन नॉट बी इमेजिनरी नंबर। चलो ए 3 तो बी बताओ कितना? ए 3 तो बताओ बी कितना? 3√20/2 × 3 निकल गया बी। और इसका बताओ कितना? a -3 तो b है, उधर देखो 3√20/2 × -3, 3 3 कट गया। सो दस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a + IB माने थे ना। a 3 तो b इतना, विच इज इक्वल टू 3 तो b कितना? √20/2, √20/2 i। सी आवर आंसर इज हैविंग एन i ना। तो इस बात को मेक श्योर कर दिए ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। और a प्लस a क्या है बोलो? -3 प्लस IB, IB हो गया ना, √20/-2। ठीक, तो 2 आंसर्स हो गए। ऐसे भी कोई 16 का रूट पूछता है तो +-4 बोलते हो ना। तो मित्तल बहुत बमकते हो। नहीं नहीं नहीं, आप चीटिंग करते हैं, बमकेंगे नहीं। जहां बमकने वाला बात है वहां तो बमकेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। आप पहले ही बात को क्यों नहीं क्लियर किए कि वेयर ए एंड बी शुड ऑलवेज बी रियल? ठीक है, तो थ्योरी पेज में जहां पे तुमको लिखवाए हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी √a + IB, वहां पे लिखो एक बात, जाकर लिखो वहां पे एक बात, वहां पे जाकर लिखो वेयर a एंड b हैज टू बी real number, where a and b has to be real number, where a and b has to be real number। a और b को क्या होना पड़ेगा? रियल होना पड़ेगा। a और b को क्या होना पड़ेगा? रियल होना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आज का क्लास में जो खास बात सीखे हम लोग, वो सीखे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को a + IB मान लेते हैं। ठीक, a + IB मानने के बाद कुछ भी करके, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके, या जो भी इस चैप्टर का हथियार है उस हथियार को लगाकर a और b लाने में सफल हो जाते हैं। जब a और b लाने में सफल हो जाते हैं, वेयर a एंड b शुड ऑलवेज बी रियल, इट शुड नॉट बी इमेजिनरी, इट शुड नॉट बी इमेजिनरी। ए एक सुंदर सा रियल नंबर और बी एक सुंदर सा रियल नंबर, तभी तो मेक श्योर होगा कि a + IB एक इमेजिनरी है। ठीक है ना? तो a लाने में सफल हो गए, b लाने में सफल हो गए। सो द स्क्वायर रूट इज a + IB। इस प्रश्न को एक बार लिख कर बना लेना। ठीक है, शीट तो आप लोगों को पहुंच ही चुका है, पर फिर भी एक बार लिख कर बना लेना। ठीक है, चलिए गुड नाइट। सेकेंड क्लिप थोड़ा लेट से अपलोड हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी फंस जाते हैं। इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं था, आज मेरे साथ ही प्रॉब्लम था। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा लेट हो गया आज सेकेंड क्लिप को अपलोड करने में।